नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आज हम होराइजन एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम एक बार फिर दिल्ली के सड़कों पे निकली है, ये जानने के लिए लोकसभा 2024 का चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली की जनता नाखुश है या खुश। उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? खुश है, हैं? खुश है। मतलब तीसरी बार बीजेपी पार्टी अच्छी बात है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। मोदी जी सही है, प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक चल रहे थे जाकर सही है जाकर। रिजल्ट से खुश हैं आप? हैं? रिजल्ट से खुश हैं? सही है। चुनाव का जो रिजल्ट तो है सही चल रहा है, क्या है वो ऐप नहीं है, सुंदर हाल का बहुत बड़ा है। अच्छा, जब सही चल रहा है चलने तो उसके आजा, जो बंदा सही चल रहा है चलने तो उसको हेल्प कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या जैसे सीट से हार गई बीजेपी, इस पे क्या कहना? अयोध्या से हार गई बीजेपी। हाँ, जबकि उन्होंने राम मंदिर का सोचते थे कि राम मंदिर बनवाने के कारण शायद अयोध्या वाली सीट जीतती, वहाँ से हार गई है बीजेपी। अरे वो कांग्रेस वाले लालच दे रहे हैं आजकल, लोगों को लालच दे रहे हैं कांग्रेस वाले, 1 लाख रुपये साल का देंगे। अब अगर बीजेपी ने कह दें ऐसे ही, वहाँ पे 84% हिंदू हैं, फिर भी हार गई। हार गई, उसका यही मतलब है, वो यही है उसका, क्या नाम है, वो लालच है लोगों पास, लोगों को लालच है, दे दिया कांग्रेस वालों ने, लालच दे दिया 1 लाख रुपये साल का देंगे आपको, औरतों को, गरीबों को 1 लाख रुपये देंगे। मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे तो फिर क्या लालच की जरूरत पड़ गई? आजकल वही पैसे पीछे से केजरीवाल बैठा है, पैसा ना दोगे तो केजरीवाल ही बंद हो जाएगा। रेवड़ी जो बांट रहा है केजरीवाल है, रेवड़ी की वजह से बैठा हुआ है वो केजरीवाल, रेवड़ी ना केजरीवाल कौन पूछेगा? आजकल लोगों को पैसा चाहिए, जो 67 सीटें मिली हैं वो लोगों को केजरीवाल की, उसे तो पैसा देने के पीछे मिली है लोगों को, कभी बिजली फ्री, वापस फ्री, पानी फ्री, इस वजह से सब मिली है। वो ना देता तो उसको भी ना पूछे केजरीवाल को। लालच है लोगों को अंदर, लालच है पैसे का। इस बार चुनाव का जो रिजल्ट है उससे खुश हैं आप, नाखुश? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ क्योंकि। अच्छा, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी अयोध्या से हार गई, इसलिए आपका क्या कहना है? क्या कहना है, बस अब यूपी वालों को मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, फिर भी जबकि वहाँ पे 84% हिंदू हैं, फिर भी उनको वोट नहीं मिला, कुछ तो सोचते होंगे आप। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है वैसे तो, लेकिन मैं तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट? हाँ, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ मैं वैसे। तो आम इस बार तो दिल्ली के सातों सीट चली गई। वो तो अभी है, विधानसभा में आ जाएगी। अच्छा, हाँ, विधानसभा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था ना, तो इसमें पब्लिक ओपिनियन उतना नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। पब्लिक ओपिनियन उतना नहीं निकला जितना निकलना चाहिए था। अब आप विधानसभा में आ जाएगी। और रिजल्ट से आप खुश हैं? क्योंकि पिछले बार जो परफॉर्मेंस था इस बार नहीं है। परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का तो अभी नई पार्टी है, उसका क्या परफॉर्मेंस और क्या वो नहीं। बीजेपी आप का आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है? सपोर्टर हूँ शुरू से ही नहीं, उसका। तो जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की सरकार में जो रिजल्ट आया है। एनडीए को देखो आप, 10 साल हो गए, उन्होंने कुछ कहा था तो है नहीं, कुछ नहीं करा था। बस थोड़ा बहुत उसका देख लो आप, उतना है, मतलब जो ग्राउंड लेवल का काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है उस काम का। अयोध्या जैसी सीट से हार गई बीजेपी, इस पे क्या कहना आपका? अरे वो तो और जगह भी हारी है, अयोध्या की क्या लेना देना है उसमें, और यूपी में कई जगह हारी है। तो ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, तो ऐसा कुछ अयोध्या नहीं जैसी है, सीट से जीना ऐसा चाहिए। ऐसा कोई नहीं, वो तो कहने वाली बात है। हिंदुत्व की क्या पार्टी है उसमें? पार्टी है, नेशनल पार्टी है हिंदू, तो और उसमें मुसलमान हिंदू का क्या मतलब है? अच्छा, उसको सबके लिए काम करना बराबर है उसको लिए तो। हाँ, वो तो कहने वाली बात है, कहने में कुछ नहीं होता। तो अयोध्या जैसी सीट से हारना आपके लिए आश्चर्यजनक की बात नहीं कोई है? आश्चर्य की बात नहीं है, और जगह भी हारेगी तो क्या आश्चर्य हो जाएगा वो? हाँ, और जगह भी तो हारी है। हाँ, तो आश्चर्य कुछ नहीं है, अयोध्या का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो रिजल्ट आया है बीजेपी और कांग्रेस का, उससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? भैया कोई सी भी सरकार आ जाओ, हम तो सबसे खुश हैं। वोट देना हमारा अधिकार है, हम तो कर रहे हैं तो खा रहे हैं। बस वोट देते हैं, आप खुश हो जाते हैं? और क्या करेंगे, वोट ही दे दें बस। सरकार आपकी सुनती नहीं है? सुनती सुनाती क्या है भैया, लुच्चे गुंडे चौधरी, लुच्ची रांडे प्रधान, भैया सत्ता सरकार तो आती रहे और जाती रहे, बस क्या करें। अच्छा, अब वो तो तुम्हें सारा पता है ही। तो रिजल्ट से आप खुश हैं? हाँ मतलब जैसी भी है ठीक है। भैया, कोई भी सरकार आ जाओ हम तो सबसे ही खुश हैं। हम तो सीधी सी बात बता रहे हैं बस। 2024 इलेक्शन 2024 का रिजल्ट आ चुका है और मोदी जी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। रिजल्ट जैसा आया है बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का, या ठीक है, जो भी है जो अच्छी तरह से रूल करेगा तो सही है।
इससे पहले रूल अच्छा से नहीं कर रहे थे। नहीं, अच्छा कर दिया और अच्छा करेगा तो और आगे बढ़ जाएगा। और अयोध्या जैसी सीट से हार गई बीजेपी, इस पे क्या कहना कोई भरोसा नहीं, पता नहीं है। है? अयोध्या जैसी सीट से जहाँ राम मंदिर का निर्माण करवाया ये बीजेपी। वो लोगों को बेचारे वो तो पता नहीं है। खुश तो नहीं है भाई साहब। मोदी ने इतनी मेहनत करी, राम मंदिर बनाया, लोगों ने उसका फल नहीं दिया उसे, तो ऐसे ही जनता का फायदा क्या। अब योगी इतना काम कर रहा है यूपी में, अब उसको भी देख लो कितनी सीट आई है। मेन हार तो बीजेपी की यूपी से हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत के भी हार गई। नहीं जी, बीजेपी को घमंड लेट हुआ कि राम मंदिर बनाया, लोग हमें वोट देंगे, मगर वो घमंड ही उनको लेट हुआ। अयोध्या जैसे सीट से बीजेपी हार गई, इस पे आपके क्या कहना? नहीं, हम तो दिल्ली के निवासी हैं, हमारे देखो 7 सीटें आई हैं दिल्ली की। हम तो मोदी के साथ हैं। अब मोदी का कोई साथ नहीं दे, वो अकेला क्या करेगा बेचारा। तो ऐसा क्या कारण है कि इतनी सीटें यूपी में कम आ गई? वही राम मंदिर का चक्कर है इनको, वो राम मंदिर लेट हुआ। राम मंदिर लेट हुआ। बस ये अपने घमंड में आ गए थे, हमने मंदिर बनाया, हमें वोटें मिलेंगी। इनको वोटें मिली नहीं, ये अपने शांत बैठे रहे, दूसरे लोग फायदा उठा गए। उस सरकार तो कोई सी आए वो गरीबों के विषय में सोचे, जब तो बढ़िया है। अब पिछले 10 साल से गरीबों के बारे में सोच रहे थे मोदी जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी आपको पता है सारा सेक्टर इन्होंने प्राइवेट कर दिया। लाल तो रोजगार कर रहे हैं। नहीं, मैं रोजगार कर रहा हूँ। मैं ये तो मेरा, मैं डबल MA पास हूँ ऐसे तो इसी कॉलेज से। MA हिंदी कर रखी है मैंने, MA हिस्ट्री रामजस से कर रखी है। कौन से कॉलेज से आपने? मैंने श्यामनगर कॉलेज से करी है MA हिंदी, अच्छा। और MA हिस्ट्री मैंने अपना रामजस नॉर्थ कैंपस BFA राजस्थान, और आइसक्रीम बेच रहा हूँ। सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हाँ, आइसक्रीम बेचता हूँ। नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं, मेरे को क्या, बहुत है मेरे ऐसे, मैं तो फिर भी अपना रोजगार कर रहा हूँ। अब मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, पकोड़े, हमने कहा हम आइसक्रीम बेच लेते हैं। ठीक है ना जी। और जो भी सरकार आए पब्लिक के हित में सोचे, ठीक है ना, जनता के। अब मथुरा का था, इधर ही लगा लो आप अयोध्या का, वहाँ से जीतना चाहिए था इन्होंने। ठीक है, मंदिर बनाया, लेकिन वहाँ के आदमी को, लोकल का बेचारे का, जिसका रोजगार गया, ज़मीन गई, उसको एक पैसा तक नहीं मिला। ये इसलिए हारे, और कोई वहाँ से हारने का इनका कोई मकसद नहीं था। ठीक है ना। और दिल्ली का रहा, वो इन्होंने मायावती को ला के उससे वैसे, और मैं क्या, जो देश इसके, जो इनके खिलाफ बोला उसकी ED, वो फलाना इंक्वायरी, सत्यपाल मलिक थे बॉम्बे कमिश्नर पुलिस, रिटायर हुए। ठीक है, इन्होंने LG बैठा दिया वहाँ। जो 47 पुलवामा में हमारे सैनिक मारे गए, ठीक है ना, उसने कहा जी इसकी CBI इंक्वायरी कराओ, उसे हटा के एक तरफ रख दिया। रखने के बाद ना ही इंक्वायरी हुई ना कुछ हुआ उसके, और उसके घर पे ये लो जी, कोई एक नाचने गाने वाले ये हमारे पढ़े लिखे, क्योंकि उन्हें मौका मिल नहीं पाता, पब्लिसिटी में होती नहीं है उनकी, लाके उन्हें वो खड़ा कर दिया जी, लो जी ये सरकार है, ये बनाएंगे। एक पढ़ा लिखा है कोई, वो देश के सोचे, अग्निवीर है 4 साल का कर दिया, लाल किला वो पुराना वो रख दिया, वो प्राइवेट कर दिया। हाँ ये लो जी ये किराए पे है। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा। अब ये कोई है, मोदी जी जाते हैं विदेशों में, ठीक है, वो क्यों जाते हैं, NRI के पास क्यों जाते हैं, ये अंदर की बात है उनकी। ठीक है ना, वो वोट वो नहीं डालते, वोट डालता है जो हिंदुस्तान में रहेगा। अब अक्षय कुमार था, उसको नागरिकता दे रहे हैं, जबकि वो पुरानी दिल्ली का सबको पता है, यहीं की पैदाइश थी, सब कुछ, नागरिक तो यहीं का हो गया। वो वहाँ चला गया था, उसने वहाँ की नागरिकता ले ली, तो इलेक्शन के दौरान ही नागरिकता ली, कनाडा की ली थी उसने, है ना। तो अब फिर उसने आगे हिंदुस्तान के लिए, अब पेपर में आ रहा है जी अक्षय कुमार ने पहली बार वोट डाली, जबकि सारा कुछ सबको पता है, अक्षय कुमार पुरानी दिल्ली का है, बॉम्बे में फिल्म सिटी में गया, ठीक है जी, और नागरिकता, ये पब्लिक को पागल बनाने की बात है। लेकिन पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है, वो धर्म के नाम पर, ये उसके नाम पर वोट नहीं देगी। एक रोजगार आप यहीं लगा लो, इसी कॉलेज का ही लगा लो, जहाँ आप ले रहे हो, इस कॉलेज में कर्मचारी थे सफाई वाले, आधे BRS लेके जाओ जी, सारी ठेकेदारी
प्रथा में दे दिया। वही अंग्रेजों के टाइम में चली आ रही थी ठेकेदारी प्रथा, वही वापस ला रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि आदमी जिसे हम व्यक्ति को 80,000 रुपये दें, वो हम उतने आदमी हमें 10 आदमी मिल जाएंगे। 10 ये सीतारमण जो मंत्री थी, ठीक है ना, उसका कहना था कि ये इतने आदमी हमें मिल जाएंगे, ना इनकी कोई पेंशन होती है ना कुछ होता है। तो ऐसे कोई होगा? पहले भी देश चल रहा था, अब भी चल रहा है। सेना करा, हमारी सेना जनसंख्या के हिसाब से हमारी सेना से 16.5 लाख चीन की है। वो भी तो सेना को दे रहा है, कहीं से भी दे रहा है, वो भी तो दे रहा है चीन। 16.5 लाख व्यक्ति हमारी जो आर्मी है तीनों से मिला के उसकी ज़्यादा है। वो कहाँ से दे रहा है अपनी सेना को? और तुम अपने 4 साल की कर रहे हो अग्निवीर। खुद ही सोचो, एक जो जाएगा देश के लिए कुर्बान होते हैं, हमारे को मौका मिले, आपको मिले, आप भी जाओगे। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। खुद विदेशों में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं खाने में। दिन में आपने देखा होगा मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में होंगे दिल्ली की ड्रेस पहनेंगे, कोट पैंट पहन लेंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, वहाँ की टोपी और वहाँ का वो 4 सभा करी, 4 सूट पहने। उसका फायदा क्या? एक गरीब आदमी बेचारा फटे हुए पहनेगा। पूरे उसमें पहले भी नेता होते थे, एक खादी में ही अपना 4-5 सभा सारी कर लेते थे। तो आपको मोदी जी के पहनावे से ऐतराज है? पहनावे से नहीं, उनके खर्चे थे। जो खर्चा है, जो पुरानी, आप देखो, एक झोपड़ा है गरीब का, एक अमीर का, ठीक है ना, वो बने बनाई चीज़ को तोड़ के अपने नाम से उसको बनवा रहे हैं। हाँ भाई, हमने बीजेपी ने ये बनवाया। नेशनल म्यूजियम आपने देखा होगा 12 खंभा पे, उसको तोड़ के बनाने, उसमें क्या है? पूरा तत्व सारा वो ही रखा हुआ है। पुराना संग्रहालय है हड़प्पा संस्कृति के, इसके, उसमें क्या, उसमें कोई व्यक्ति तो रहता नहीं है। बहुत बढ़िया बना हुआ था। अब उसे तोड़वाने की और नया करोड़ों रुपये लगाने की जरूरत क्या थी? इतने में तो किसी कहीं ऐसा कुछ करते 10 व्यक्ति को, 1000 व्यक्ति को रोजगार मिलता, उसे उसी रोजगार से वो अपने बच्चों को पालता। अब पैसा, अब G20 हुआ था, कितना पैसा लगा? विदेश ने भी दिया, कॉलेज अपने देश ने भी दिया, लेकिन उस पैसे का यूज़ क्या हुआ? सारा कंडम हो गया। आपने देखो रोड पे झंडे लगे, वो लगाया फलाना, उन्हों को सोने के बर्तनों में खाना खिलाना, चांदी में खिलाना, ठीक है ना। अब देश की परंपरा तो हमारी ये है, हम तो पत्तल पे खाते थे, अपनी परंपरा को रख के उनको खिलाते, उनको वो भी लगता बहुत खिलाते क्या। हाँ जी, अब वो पैसा कहाँ गया? जितना जो लगाया, फुहारे लगाए, ये लगाया, सारा सब बर्बाद करा। इतना पैसा कहीं और लगाते रोजगार वगैरह में, कहीं आदमी को रोजगार मिले, उसमें होता, उसमें तो मज़ा था। और कोई नहीं, मोदी जी से कोई भी आए देश की सेवा करे, कोई भी आए, मोदी आए, राहुल गांधी आए, खड़गरे आए, कोई भी आ जाए, लेकिन देश की सेवा करने वाला चाहिए व्यक्ति। ये नहीं देश का मतलब बिल्कुल ही कर्ज में डाले। तो बेरोजगारी तो इससे पहले भी होगी? बेरोजगारी थी पहले भी, लेकिन इतनी नहीं थी। आप मेरे से अलावा किसी व्यक्ति से पूछो बिना कैमरे के जाके, क्या हाँ भैया एक बात बताना, कैसा रोजगार है आपका? वो कहेगा यार कुछ है ही नहीं। एक रिक्शे वाला खड़ा है पीछे मेरे, एक आइसक्रीम वाला, कितनी कमीशन मिलेगी? इतनी कमीशन मिलेगी। चलो जी, पहले ये था, आपने पहले में अब में अंतर, अब ये है, और पहले में बहुत अंतर है, ठीक है ना। पहले भी था, अब भी था, लेकिन पहले आदमी 2 रोटी सुकून से खा रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो पुलिस है, लो मैं खुल के बोलता हूँ, कोई पुलिस वाला, पहले एक थाने में बीट वाले होते थे, एक बीट में एक पुलिस वाला, एक साइकिल मिलती थी, वो पूरी बीट को कवर करता था। आज एक कांस्टेबल 8 लाख रुपए से कम गाड़ी में आता नहीं है। इतनी पब्लिक के पास नहीं होती, इतने एक सिपाही के पास होती है। पूरी तनख्वाह इनकी ऐसी की ऐसी रहती है। तनख्वाह क्यों नहीं निकालते? ये कहाँ जाती है? आप किसी भी थाने में चले जाओ, उसमें आप गाड़ियाँ देखो, पहले साइकिल खड़ी होती थी। पहले ये था, पैसा है, पैसे वाले पे पैसा है, जुड़ने वाले पे जोड़ रहा है, वो जिस पे नहीं है उसका खींच रहा है। लो किसी रेडी वाले से ले लो, कहीं भी पता कर लो, कितने रुपए महीना? 500 रुपये देगा वे। बीट वाला आएगा, 500 तू दे, 500 तू दे, 500 तू दे, बस उसका अपना निकल जाता है। क्योंकि उसकी अपनी मेंटेनेंस चाहिए, गाड़ी की भी मेंटेनेंस चाहिए, अपना भी चाहिए, अपना खर्चा भी चाहिए। ये है और कुछ नहीं।